जाग रही मैं तो पिया के जगह, अपने साथ से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। तेरी आवाज के साए, तेरे होठों की यूं थी कि जीने का बहाना, आंखों को कभी गौर से देखा है, से चलती रहे ये राह, यूं ही अच्छा है। ज़ौक़ शायरी है तो सुनिए हफ्ते को शब 10 बजे दोस्ती चैनल FM 98। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ौक़ सुखन, आपका मेज़बान नासिर महमूद ख़ान आप सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक पे हमारे जो साथी हैं वो उनके लिए हमने ये प्रोग्राम का कुछ हिस्सा पेश करने का कहा था और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ भी और प्रोग्राम का ये हिस्सा आप तक ठीक तरीके से पहुंच रहा होगा। अशार की सूरत में गुफ्तगू हुआ करती है इस प्रोग्राम में और कोशिश हमारी ये होती है कि आपके लिए कुछ नज़्में, कुछ गज़लें, कुछ गीत लेके हाजिर हों और आप भी अगर कोई अच्छा और मयारी इंतखाब आपके पास है तो आप ज़रूर कॉल कीजिए और बताइए हमें कि आप भी शेर व सुखन का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं। आज का प्रोग्राम से पहले जब सोच रहा था कि आज अपने सामईन से कुछ बात करूँगा तो मुझे बड़ी एक चीज़ जो 2-4 रोज़ से खल रही है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो एक साहब हैं जो खुद को एंकर भी कहते हैं और रेडियो प्रोग्राम्स भी अरसा दराज से करते चले आ रहे हैं, फिर वो एक्टर भी हैं। ठीक है, कोई आदमी मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, इसमें किसी को कोई वो शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई शख्स एक काम कर रहा है तो वो दूसरा काम नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन साहब के प्रोग्राम को तो मुझे नहीं पता किसी ने देखा या नहीं देखा। उस प्रोग्राम के कुछ क्लिप्स जो हैं वो हमने सोशल मीडिया पे देखे और जिसमें वो नौजवान बच्चों को कोई बैतबाजी या कोई शेर व सुखन का ही तस्करा था। उसमें तकलीफ उस वक्त हुई जब सही अशार को उन साहब ने एकदम से रद्द कर दिया और यहां तक सवाल उठा दिया कि ठीक है ये जॉन भाई का शेर हो गया। भाई एक तो एक जिस अंदाज से वो कह रहे थे, खैर जॉन भाई का शेर होगा लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें वजन नहीं। और जो फिर उस पे जुल्म ये कि जो जजेस उन्होंने वहां पे बिठाए हुए थे जो उसके उस कंपटीशन को जज कर रहे थे, उन्होंने भी जिस अंदाज से जो भी मैं तो ये कहूँगा कि हर्जा सराय की उस पर दिल खासा दुखा कि एक ज़माना था कि हमारे ज़माने में स्कूल में बज़्म अदब का एक पीरियड हुआ करता था जिसमें कोई शेर सुनाना चाहता है वो सुनाए, कोई नज़्म सुनाना चाहता है वो सुनाए, कोई लतीफ़ा है, कोई चुटकुला है, कुछ भी, तो ताकि बच्चों की वो हौसला अफजाई हो और वो आए। फिर ठीक है अब भी होते होंगे, डिबेटिंग सेशंस हैं और ड्रामेटिक क्लब्स हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो किताब से चीज़ें कटते कटते सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि वो सिलसिला सिर्फ इस एक बॉक्स तक रह गया, एक सिर्फ ये सोशल मीडिया तक रह गया है। वहाँ पे आने वाली कोई चीज़ उसको किसी भी अंदाज से लिख दे और उसको आगे लोग फॉरवर्ड करते हैं। उससे जहाँ पे पॉजिटिविटी या मस्बत कोई पहलू निकलना चाहिए था उसकी बजाय एक मनफी चीज़ हमें देखने को मिलती कि किसी का शेर किसी के नाम से बस वो चल चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। आपके पैगामात हम तक पहुँच रहे हैं, वो भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन मैं वो गज़ल उसके कुछ अशार जो हैं वो आपके लिए पहले पेश कर दूं। हजरत जॉन ने कहा था कि गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, जिस पे उन्होंने कहा कि खैर गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या।
मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको अक्सर भुला चुकी हो क्या? याद हैं अब भी अपने ख्वाब तुम्हें? मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या? बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, बस मुझे यूं ही ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या? अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? क्या कहा? इश्क जावेदानी है, क्या कहा? इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या? मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या? इस समंदर पे तशनाकाम हूं मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या? तो साहब ये हजरत जॉन थी, और ये इसी मीटर में, इसी पैराए में, इसी अंदाज में, इसी रदीफ और काफिये में हजरत जॉन ने अच्छा खासा, और कुछ और भी कलाम उनका है इसी हवाले से, इसी अंदाज से। चलिए आपके जो मैसेजेस हैं उस तरफ मैं देख लेता हूँ। आसिफ हैं, रियाद, मोहम्मद रियाद, मलिक वसीम अकबर हैं, बहुत शुक्रिया जी। कमल सुबहानी, अहमद रजा, अलवीना खान, और जी है हमारे साथ कोई जी। ये कौन सा है हमारे पास नंबर? चलिए मैं चेक करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जनाब सर हमीद गुल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी हमीद गुल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? मेरे मालिक का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान का दूसरा अशरा, जी हाँ, दूसरा अशरा भी तकरीबन बस अख्ताम को पहुंचा ही चाहता है। मैं आपको शेख नदीम अहमद साहब का एक कथा 60 की दहाई में उन्होंने एक कथा कहा। वजन ठीक है इसका? जी वजन ठीक है। असल में जो आपने बात की ना नासिर भाई, मैं क्योंकि एक तो मैं पिछले हफ्ते मेरे दोस्त की डेथ होगी, मैं थोड़ा सा रमजान में वैसे भी कोई प्रोग्राम नहीं सुनना रेडियो पे, जो आपका प्रोग्राम, तो आप भाई हैं, हमारे उस्ताद हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो बात यह है कि बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। मैंने एक शेर लिखा जो तकरीबन शायद 4-5 साल पहले, वो इन दिनों में एक शेर पोस्ट हुआ, बड़ी बुरी तरह उसका भी हशर हुआ है। अच्छा। लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है। लेकिन वो फिर बात याद आ जाती है अनवर सलीम साहब की। जी जी। वो कहते हैं, जब पहला शेर शुरू हुआ फेसबुक से, तो मैंने कहा सर एक 4-5 किताब के राइटर ने मेरा शेर चोरी किया। तो मुझे कहने लगे नालायक, बड़ा खुशकिस्मत है। तो मैंने कहा सर वो कैसे? उन्होंने कहा वे पता तो है, चले ना किसी को, इसमें कुछ था तो किसी ने। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद फिर उस शख्स ने मजीद तो 4-5 लोगों के, मेरे जो राना सईद दोषी साहब के भी शेर चोरी हुए, चौधरी उबैद की शेर भी चोरी हुए। तो फेसबुक के सिलसिले आजकल हमें अल्लाह तौफीक दे, जो लोग उस्तादों के पास नहीं जाते हैं वो बड़ी मार खाते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप कुछ भी कह लें, अपने तौर पे आप कुछ भी बन के बैठे रहें, लेकिन वो किसी ने कहा था ना कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो ये आप जैसे खुन फहम और जो सामीन हैं वो समझते हैं सारी चीजों को। तो बहरहाल इरशाद, मुझे उम्मीद है कि वजन दुरुस्त होगा। नहीं, सईद दोषी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आजकल शेर में भी है शोभदाबाजी बहुत। हाँ, वाह वाह वाह, जी जी जी। आजकल शेर में भी है शोभदाबाजी, लोग तो औरों की खिदमत भी ले लेते हैं। जी हाँ, ऐसा ही
ऐसे ही। हाँ, मैं इसी तसलसल में आपको शेख नजीर अहमद का और उसके बाद जॉन अली की गजल सुनाऊंगा। अच्छा, इरशाद। शेख नजीर अहमद साहब ने 60 की दहाई में ये शेर कहा, लेकिन जब ये शेर मुझ तक पहुंचा तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये किसका शेर है। अच्छा। तो मैंने उन्होंने सलीम साहब से पूछा कि उन्होंने कहा ये शेख नजीर अहमद का शेर है। इरशाद। लुत्फ लीजिएगा कि बस गए पंजाब में, रूई को रूं कहने लगे। वाह वाह वाह, बस गए पंजाब में, रूई को रूं कहने लगे। दिलबराने लखनऊ, रूई को ऊं कहने लगे। अरे वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा। और आजकल रंगे बयां कुछ और है, शोखिए हुस्नो बयां कुछ और है। आजकल रंगो बयां कुछ और है, शोही व हुस्ने बयां कुछ और है। आपको तुम, तुमको तू, तू को तू कहने लगे। वाह 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 वाह, ऐसा तो बात यही है सर। बहरहाल मैं कुछ दिन पहले अनवर सिंह साहब से बात हो रही थी, तो हम चाहे एक शेर लिखें या 2 शेर लिखें, कम से कम उस्तादों को जरूर भेजते हैं उसको कि सर इसको देखें, इसके वजन को देखें। आजकल मैं नए लिखने वालों के लिए बड़ी आसान बात बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आपको aruz.com मिलेगा नेट पे। जी जी। लेकिन देखें अपना अमित गुल साहब, इल्मे उरूज जो है वो मामला बड़ा मुश्किल है, और वो सिर्फ नेट पे देख के आप कुछ थोड़ा बहुत उसका आइडिया तो ले सकते हैं, लेकिन बात हुई कि उस्ताद से इक्तसाब फैज बहुत जरूरी है। सर आप देखें 13 बहरे हैं जिसमें अब तक शायरी हुई है, जबकि 60 से ज्यादा बहरे जो हैं वो आ चुकी हैं। तो अब उसमें आप क्या करेंगे, कहाँ तक लिखेंगे? और फिर कितने नए उस्तादों को वो कहते हैं ये बहरें हमारी समझ में भी नहीं है। इतनी बहरें जो हैं वो 12-13 जो बहरें थी उसमें लिखना इतना मुश्किल है, और लोगों ने तो मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल अल्लाह सब। जॉन एलिया कहते हैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये वो गजल है जब माशाल्लाह आप FM 98 पे आए, और उस दौरान पहली जब मेरी कॉल आपके साथ बात हुई 98 पे, तो मैंने आपको सुनाई कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। वाह वाह वाह, खामोशी से अदा और कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम, और ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं। वाह वाह, वफादारी का दावा क्यों करें हैं। वफादारी का दावा क्यों करें हम। और क्या खूबसूरत शेर है कि वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत। अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। और क्या खूबसूरत आपकी नजर कर रहा हूँ कि जुलेखा ने अजीजा बात ये है। जुलेखा ने अजीजा बात ये है। भला घाटे का सौदा क्यों करें हम। क्या बात है, बहुत अच्छा। और नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी। जॉन कह सकते थे ये बात जी जी, कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। वाह, बहुत अच्छा। और ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, आखिरी शेर है। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे मसीहा क्यों करें हम। बहुत अच्छा। सर जॉन एलिया साहब का एक शेर सुना के आपको इजाजत चाहूंगा। क्या देखें, जॉन एलिया पे सन 90 की दहाई में हिंदुस्तान में एक प्रोग्राम करता है कुमार विश्वास। जी जी। उस वक्त तक लोगों को तो पता ही नहीं था हिंदुस्तान के कि जॉन एलिया भी ना, लेकिन एक ऐसा इतना बड़ा आदमी जिसपे मैं तो कहता हूँ शायद हमारे पाकिस्तान में इतना उस पर डिबेट नहीं हुई। जॉन एलिया तो बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी शख्सियत। वो वही बात है कि जब तक जो लोग हमें दस्तयाब हैं उनसे हम इस्तेफादा नहीं करते, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट, उनका जो जायज मकाम है वो नहीं देते हैं, उसके बाद भी जब वो चले जाते हैं सालों बाद कोई और उन पे कोई किताब लिखता है, कोई मकाला होता है, तो फिर हमें अच्छा तो ये वो तो यूं था। ऐसा ही बहरहाल रीत इस नगर की है और जाने कब से है। कुमार विश्वास से ये सवाल हुआ था कि आप अच्छे शायर हैं। उसने कहा नहीं, ये तय होगा लगभग 200-300 साल बाद कि कौन अच्छा शायर था। लेकिन जॉन एलिया का मेरा ख्याल है 50 साल बाद तय हो गया था वो कितना बड़ा शायर है। ऐसा ही, ऐसा ही। उनका क्या खूबसूरत शेर है, इसको सुना के इजाजत चाहूंगा कि क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बहुत शुक्रिया सदुआओं में याद। बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ़िज़। जी, हमीद गुल साहब थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, रावलपिंडी से उन्होंने कॉल किया। और चलिए कुछ ही थोड़ी सी देर का साथ बाकी है। एम सुहेल इसहाक, आपका पैगाम पहुंचा। दिले बेताब की फरमाइश पे जो मोहब्बत करने की आपसे गुजारिश कर दी, मैंने जहन में आप ही, बस आपकी सोच इस कदर भर दी। अच्छा, मेहरबानी। खुशबू, आपने भी पैगाम भेजा, प्रोग्राम को पसंद किया, धीमा लहजा आपको अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। ये बस कुछ थोड़ा सा हिस्सा हम फेसबुक पे अपने सामाइन के लिए पेश करते हैं, देखने वालों के लिए जो फेसबुक पे हमारे साथ होते हैं। और उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं प्रोग्राम तो 10 बजे के बाद आप ट्यून इन कर सकते हैं FM 98 दोस्ती चैनल पे। अगर आपके शहर में, आपके इलाके में रेडियो पे ये प्रोग्राम नहीं आता तो आप dostiRadio.com, जी हमारी ये वेबसाइट है, इस पे आप जाइए और इस ट्रांसमिशन को आप सुन सकते हैं। अभी भी जब मैं एक जो इंतखाब आपके लिए पेश कर रहा हूँ उसके बाद आपसे फेसबुक से मैं इजाज़त चाहूँगा। बकिया हिस्सा आप जो है dostiRadio.com पे सुन सकते हैं। मुझे कहते हैं नासिर महमूद खान, ये लिखा हुआ भी आप देख रहे हैं। एक अभी बात हो रही थी ना कि बहरे हैं, तो ये रदीफ, काफिया, बहर, मीटर, वजन, औजान, फायलत और ये सारी बातें जो हैं वो आप पढ़ के तो ठीक है, आप कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कुछ समझाने वाला जो है वो भी होना चाहिए। एक ही ज़मीन में 3 गज़लें जो हैं वो मैं आपकी, उनमें से सिर्फ चुनिंदा अशार, पूरी की पूरी गज़लें आपको नहीं सुनाऊंगा मैं। और नौजवान शौरा जो हैं हमारे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत को जो मैंने सुना वो कुछ ऐसा सिलसिला है कि उसमें ये देखने में आया कि पहले के जो रदीफ और काफ़िए हैं उनको बड़ी सहूलत से उन्होंने अच्छे अंदाज से इस्तेमाल किया। उसमें कोई बुराई नहीं, कोई मजायका नहीं, अच्छी बात है। इजहार का पैराया जो है वो होना चाहिए, जो भी अंदाज हो। पहले सबसे आपको मैं जो अब्बास ताबिश साहब जो हैं उनकी गज़ल सुनाता हूँ, उसमें से कुछ शेर के। कहवा खाने में धुआं बन के समाये हुए लोग, कहवा खाने में धुआं बन के समाये हुए लोग, जाने किस धुन में सुलगते हैं बुझाए हुए लोग। तू भी चाहे तो न छोड़ेंगे हुकूमत दिल की, हम हैं मसनद पे तेरे गम को बिठाए हुए लोग, और अपना मकसूम है गलियों की हवा हो जाना, अपना मकसूम है गलियों की हवा हो जाना। यार हम हैं किसी महफिल से उठाए हुए लोग, महफिल से उठाए हुए लोग। इसी जमीन में जैन शकील अच्छा लिखते हैं, नौजवान शायर हैं। वो कहते हैं कि दश्तो वीरा में कहीं कुटिया बसाए हुए लोग, दश्तो वीरा में कहीं कुटिया बसाए हुए लोग, देख किस हाल में रहते हैं सताए हुए लोग। बारिशें यूं भी सभी जख्म हरे करने लगी, याद आने लगे आंखों से बहाए हुए लोग। और इसी जमीन में आमिर अमीर, जिनकी वो नज्म आपने सुनी होगी, चला एक ऐसी नज्म कहूँ मैं नींद लिखूं तो सो जाए, वो जो मतलब माजरत तो मतलब मुझे याद नहीं भी, अजबर नहीं, और सी नज्म है, एक नुमाइंदा नज्म कह सकते हैं आप उसे। वो भी इसी जमीन में कहते हैं कि कुछ तो अपने हैं मेरे दिल में समाये हुए लोग, कुछ तो अपने हैं मेरे दिल में समाये हुए लोग, और कुछ यूं ही मुझे अपना बनाए हुए लोग। खर्च कर डाले हैं हालात के हाथों मैंने, रात दिन खून पसीने से कमाए हुए लोग। और जहर फैला है मोहब्बत का रगों में उसकी, कह रहे हैं मेरी तदफीन पे आए हुए लोग। और तेरे मनसब में शराकत के लिए निकले हैं, ऐ खुदा आज ये तेरे ही बनाए हुए लोग।
तो सामीन, ये था आज का हमारा फेसबुक का जो लाइव हिस्सा जो हम आपके लिए पेश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार कि आप साथ देते हैं। FM 98 दोस्ती चैनल का ये पेज है, इसको आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ और फॉलो भी कीजिए। दिन भर बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए पेश किए जाते हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हल्का अहबाब जो है हमारा बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब इसमें शामिल हो सके। अब आपसे इजाज़त, और बाकी जो हमारे सुनने वाले हैं वो रेडियो सेट्स पे और वेबसाइट पे हमें सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। फेसबुक से नासिर महमूद खान चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
ही बहुत नाशाद हैं हम, तू और हमें नाशाद न कर। किस्मत का लिखा ही कम नहीं कुछ। बात फिर वही आ जाती ना कि हार जाने पे लोग कहते हैं कौन झगड़ा करे मुकद्दर से। लेकिन साहब बात इतनी है कि ऐसा नहीं कि ये कोई नई बातें हैं, ये नई वारदातें हैं, ये शुरू से चलती आ रही हैं। जब से इंसान इस कुराए अर्श पे आया है, आहिस्ता 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 जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मुआशरे बनते गए, मुआशरे में अच्छे और बुरे लोग हमेशा से रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे। और कमाल बात यह है कि अच्छों की तादाद निस्बतन कम ही रही है। और हमें तो यही कोशिश करनी है और करनी भी चाहिए कि अच्छों का साथ रहे तो शायद हम भी अच्छे हो जाएं। वरना हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाएं तुम्हें। और क्या अच्छा शेर है कि जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल ना जाएं तुम्हें। सुन रहे ना? दीपक